वेलकम टू ऑल, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम आ गए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6 लेकर। आज का है भैया, बहुत दिनों बाद लेक्चर हो रहा है ना। और आज का लेक्चर किस पे होगा? कंप्लीटली किरचॉफ्स लॉ पर बेस होगा। आज का लेक्चर जो है किरचॉफ्स लॉ पर बेस होगा, है ना। किरचॉफ्स लॉ पर हम क्या न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और किरचॉफ्स के लॉ के बारे में बिल्कुल इन डिटेल यहाँ पर जानकारी लेंगे। आज देखो क्या है, बहुत दिनों से हमारा लेक्चर नहीं हुआ था। कुछ प्रॉब्लम्स थी भैया। देखो प्रॉब्लम्स जो है हर किसी की लाइफ में होती है ना। प्रॉब्लम्स जो है वो हर किसी की लाइफ में होती है। तो लेकिन आप जो है मेहनत करते रहिए, एकदम बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। हाँ, और मैं वादा करता हूं कि मैं हर रोज आपके लिए, आपसे ज्यादा मेहनत मैं हर रोज मैं आपके लिए कर रहा हूँगा, ठीक है। हाँ, और आपको क्या करना है, बस आपको भी मुझसे एक वादा करना है कि क्लास कंसिस्टेंसी रखनी है क्लास में, और क्या है सवालों को रफ में नोट करते रहना है। और यहाँ पर जो आपके लिए जो आपको यूजफुल लगे उसको क्या है कॉपी में नोट करते रहना है, ठीक है भैया। हाँ, और बोर्ड वालों के लिए तो भैया आपको पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी। हाँ, जो नीट और जे की तैयारी कर रहे हैं भैया, उनके लिए आप मेन पॉइंट्स जो लिख रहे हैं आपको वो लिखते जाइए। और क्या है सवाल, लेकिन हाँ सवाल हर किसी को यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो आज का हम किरचॉफ्स लॉ पर ढेर सारे सवाल यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए। तो आपको क्या करना है, सिर्फ बने रहना है क्लास के एंड तक। तो आइए पढ़ते हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। तो ये देखो किरचॉफ्स लॉ क्या है, किरचॉफ्स लॉ हम पढ़ते क्यों है। देखो अभी तक हम सिर्फ सिंपल सर्किट्स यूज कर रहे थे। हाँ, अब सिंपल सर्किट जो थी वो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो जा रही थी। लेकिन भैया अब कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आएंगी जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व नहीं होंगी। तो उन सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या है किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे। उन सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम क्या है किरचॉफ्स लॉ का यूज करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में। देखो भैया किरचॉफ्स जो थे उन्होंने हमारे दो रूल दिए थे। किरचॉफ्स के दो रूल है, जिसमें कि पहला है करंट या फिर जंक्शन लॉ, या तो इसको करंट लॉ बोल लो या फिर जंक्शन लॉ नाम दे दो इसको, ठीक है। हाँ, तो ये है हमारा क्या फर्स्ट लॉ। ये क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स, है ना, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसको क्या बोलो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को किस नाम से जानते हैं, करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ के नाम से इसको हम जानते हैं भैया, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं दूसरा लॉ हम पढ़ेंगे। दूसरा लॉ पढ़ेंगे वोल्टेज या फिर लूप लॉ। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल्स टू जीरो। यानी किसी भी जंक्शन पर जितना भी करंट जो है मीट करेगा उसका एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा। मतलब एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट क्या होगा, जीरो होगा किसी भी एक जंक्शन पर। किसी भी एक जंक्शन पर अगर मैं एल्जेब्रिक सम देखूं करंट का तो वो क्या होगा, जीरो होगा। भैया जंक्शन क्या होता है, जंक्शन क्या होता है जहां पर दो, एक ऐसा पॉइंट, जंक्शन क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दो या दो से ज्यादा वायर क्या है कनेक्ट होती है। जिस पॉइंट से क्या है दो या दो से ज्यादा वायर्स जो है वो कनेक्ट होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भैया, जंक्शन बोल देते हैं। तो उस जंक्शन पे क्या होगा, जितना भी करंट होगा उसका अगर मैं एल्जेब्रिक सम करूं, एल्जेब्रिक सम मतलब करंट को विद साइन लेना है, करंट को क्या है विद साइन लेना है, तो उसका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो के इक्वल होगा। जैसे भैया, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास यहां से एक करंट आ रहा है कोई I1 कितना करंट आ रहा है I1, हाँ, और ये है जंक्शन, यह है जंक्शन, और यहां से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है I2 और ये है I3। यहां से देखो ये है जंक्शन, कोई एक, इसको क्या बोल दिया हमने जंक्शन, इसको क्या बोल दिया हमने, इसको क्या बोल दिया हमने जंक्शन। और इस जंक्शन पर I1 करंट आ रहा है और यहां से I2 और I3 करंट जा रहा है। तो इसका एल्जेब्रिक सम होगा, एल्जेब्रिक सम मतलब विद साइन, करंट का विद साइन जो सम होगा उसको हम जीरो के इक्वल बोलेंगे। हाँ भैया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से करंट का साइन कौन सा होगा भैया, कौन सा करंट पॉजिटिव होगा या फिर कौन सा करंट नेगेटिव होगा, कौन सा करंट पॉजिटिव होगा या फिर कौन सा करंट नेगेटिव होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, करंट, उसके लिए आपको दो पॉइंट्स याद रखने हैं, जो करंट टुवार्ड्स जंक्शन, करंट टुवार्ड्स जंक्शन, जो करंट होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। वो करंट कैसा होगा भैया, पॉजिटिव करंट होगा। हाँ, और जो करंट अवे फ्रॉम जंक्शन, करंट अवे फ्रॉम जंक्शन इज टेकन टू बी नेगेटिव। यानी जो करंट जो है वो जंक्शन की तरफ आ रहा होगा उसको हमें क्या है पॉजिटिव लेकर चलना है,
और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा होगा, जो जंक्शन से दूर जा रहा होगा उस करंट को हमें क्या है नेगेटिव लेकर चलना है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यहां पर I1 करंट क्या है इस जंक्शन की तरफ आ रहा है, ये जो I1 करंट है इस जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा प्लस I1, इसको क्या लिखूंगा प्लस I1। और देखो यहां से I2 और I3 जो करंट है ये इस जंक्शन से दूर जा रहे हैं भैया, ये जो I2 और I3 जो करंट है वो इस जंक्शन से दूर जा रहे हैं। हाँ, तो इन दोनों को मैं कैसा लूंगा नेगेटिव, ये कितना होगा माइनस के I2 माइनस के I3, और इनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 0, इनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो किसके इक्वल होगा 0। इसका मतलब यहां से जो I1 है वो किसके इक्वल होगा I2 प्लस I3 के, जो I1 है वो किसके इक्वल होगा I2 प्लस I3 के। हाँ, और अगर ध्यान से देखो तो यहां पर जो I1 करंट है वो क्या है इस जंक्शन पर जो करंट आ रहा है उसको I1 बोला है। हाँ, और I2 और I3 क्या है, जो करंट यहां से जंक्शन से जा रहा है उसको I2 और I3 बोला है। इसका मतलब जो इनकमिंग करंट है ये क्या है इनकमिंग करंट जो जंक्शन की तरफ आ रहा है, और I2 और I3 क्या है आउटगोइंग करंट जो कि जंक्शन से जा रहे हैं। हाँ, तो इनकमिंग करंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा आउटगोइंग करंट के, आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा भैया, बिल्कुल होगा। मतलब यहां से मैं कहना क्या चाहता हूं सम ऑफ करंट entering a junction, sum of current entering a junction is equals to the sum of current leaving that junction, sum of current leaving that junction। यानी अगर किसी भी जंक्शन पर जो करंट आता है उसका अगर मैं सम लूं और जो करंट जाता है उसका अगर मैं सम लूं तो वो दोनों सम क्या है इक्वल आएंगे। मतलब इनकमिंग करंट जो है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होगा, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। यहां तक समझ में आ गया भैया, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, और देखो यहां पे क्या है चार्ज फ्लो करती है भैया, चार्ज के फ्लो को क्या बोलते हैं करंट। हाँ, तो इसका मतलब यहां से जो चार्ज फ्लो कर रहा है यहां पर क्या है इस जंक्शन पर चार्ज फ्लो कर आ रहा है और यहां से चार्ज फ्लो कर जा रहा है। मतलब यहां पर चार्ज क्या है इस जंक्शन पर रुकेगा नहीं, इस जंक्शन पर चार्ज रुकेगा नहीं। मतलब किसी टाइम में इस जंक्शन पर जितना चार्ज एंटर कर रहा होगा उसी टाइम पर कोई दूसरा चार्ज वहां से जा रहा होगा। मतलब क्या बोला यहां से कि इस जंक्शन पर चार्ज रुकेगा नहीं, मतलब चार्ज इकट्ठा नहीं होगा इस जंक्शन पर, इस जंक्शन पर चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, तो चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं करंट। मतलब इस जंक्शन पर किसी टाइम में जितना करंट आ रहा होगा उसी टाइम में कोई दूसरा करंट वहां से जा रहा होगा, है ना। जितना करंट यहां पर जितना करंट इस जंक्शन पर आ रहा होगा उसी टाइम पे उतना ही करंट वहां से क्या है उस जंक्शन को छोड़कर जा रहा होगा। हाँ, तो हमने यही तो पढ़ा आई इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। और देखो यहां पर क्या है चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, मतलब चार्ज रुकेगा नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको नोट कीजिए पहले, कर लिया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे भैया, इसको लिखेंगे चार्ज कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड एट सेंटर, क्या सॉरी चार्ज कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठा नहीं होगा एट जंक्शन, किसी भी जंक्शन पर कोई भी चार्ज जो है वो रुकेगा नहीं, किसी भी जंक्शन पर कोई भी चार्ज रुकेगा नहीं। तो भैया ये लॉ फिर किस पर बेस्ड है, और देखो यहां से बोर्ड में क्या पूछा था कि ये लॉ किस पर बेस्ड है, तो ये लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहां पर हमने क्या जाना करंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ के बारे में, हमने यहां पर क्या जाना कि भैया जो एल्जेब्रिक सम होता है किसी भी जंक्शन पर करंट का वो 0 के इक्वल होता है। हाँ भैया, जो करंट टुवर्ड्स जंक्शन होता है उसको हम पॉजिटिव लेकर चलती है, और जो करंट अवे फ्रॉम जंक्शन होता है उसको नेगेटिव लेकर चलती है। जो इनकमिंग करंट होता है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है ना, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। हाँ, और चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा किस पर, किसी भी जंक्शन पर। हाँ, और ये जो लॉ है, ये जो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है वो किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। अच्छा, तो यहां पर क्या इस पर सवाल करेगा, इस पर सवाल करते हैं, ठीक है। पहले नोट कीजिए इसको, देखो एक आधा सवाल कर लेते हैं भैया इस पर, ठीक है। चलो तो फिर यहां से ये करंट आ रहा है भैया 2 एम्पियर का, ठीक है।
ये कोई जंक्शन है और इस पर कोई दूसरा करंट आ रहा है 2 एम्पियर का। अच्छा भैया, और यहां से ये कोई करंट जा रहा है यहाँ पर 1 एम्पियर का, ठीक है भैया, और यहां से जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है 2 एम्पियर का। हाँ, तो आपसे पूछा है कि यहां से जो आई करंट जाएगा वो कितना एम्पियर का करंट यहां से जाएगा। यहां पर क्या है, कितने एम्पियर का करंट यहां से जाएगा। तो पहले खुद ट्राई करेंगे भैया इसको, बहुत ही हलवा सवाल है, जल्दी ट्राई कीजिए। देखो ये क्या है, कोई एक जंक्शन है। हाँ, अच्छा, इस जंक्शन पर कितना चार्ज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, यहाँ पर देखो 2 एम्पियर का ये और 2 एम्पियर का ये, मतलब इस जंक्शन पर कितना चार्ज आ रहा है 4 एम्पियर का। तो इस जंक्शन से चार्ज कितना जाएगा भैया, इस जंक्शन के कितना करंट जाएगा, वो जाएगा 4 एम्पियर का। अरे आपने पढ़ा था ना, जो इनकमिंग करंट होता है वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। हाँ, तो इस जंक्शन पर 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो इस जंक्शन से 4 एम्पियर का करंट ही तो जाएगा भाई, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। हाँ, अब देखो ये कोई जंक्शन है, ठीक है, फिर से अब देखो इस जंक्शन पर कितने एम्पियर का करंट आ रहा है, 4 एम्पियर का। 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, उसमें से 1 एम्पियर का इधर चला गया। हाँ, तो 3 एम्पियर का करंट इधर आएगा। देखो यहां से 1 और 3 क्या है, 4 एम्पियर का करंट जा रहा है, 4 एम्पियर का आ रहा है, 4 एम्पियर का करंट आया, उसमें से 1 एम्पियर का इधर चला गया, 3 एम्पियर का नीचे आ गया। अब इस वाले जंक्शन पर क्या है, इस वाले जंक्शन पर क्या है, 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, उसमें से 2 एम्पियर का करंट इधर जा रहा है, तो यहां पर कितना एम्पियर का करंट जाएगा, 1 एम्पियर का। तो आई इक्वल टू कितना होगा 1, आई इक्वल टू कितना होगा 1 एम्पियर, आई इक्वल टू कितना होगा 1 एम्पियर। अच्छा, जैसे एक और सवाल लो, ये कोई हमारे पास जंक्शन है, ये कोई हमारे पास जंक्शन है, यहां से क्या है I1 करंट आ रहा है, I1 करंट आ रहा है, ठीक है, और यहां से ये I2 करंट आ रहा है, ठीक है, और यहां से I3 करंट जा रहा है, और देखो यहां से क्या है I4 करंट भी जा रहा है, I4 करंट भी जा रहा है। तो देखो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है। हाँ भैया, इनकमिंग करंट कौन कौन से, देखो I1, एक I1 और दूसरा है I2, ये दोनों करंट आ रहे हैं। तो I1 प्लस I2 ये जो किसके इक्वल होंगे, आउटगोइंग करंट के। आउटगोइंग करंट कौन सा है, I4 और I3, तो I3 प्लस I4, मतलब सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। हाँ, तो ये कुछ सवाल थे भैया, बेसिक से सवाल है, इस पर ऐसे ही आते हैं। फिर आप दूसरा बात करते हैं वोल्टेज या फिर लूप लॉ के बारे में। तो फिर आप बात करते हैं किरचॉफ्स के दूसरे लॉ के बारे में, है ना, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ, और भैया सेकंड लॉ क्या है हमारा, इसको बोलते हैं हम वोल्टेज या फिर लूप लॉ, वोल्टेज या फिर लूप लॉ, वोल्टेज या फिर लूप लॉ के नाम से इसको जानते हैं। भैया जो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है उसको वोल्टेज या फिर लूप लॉ के नाम से जानते हैं। और भैया ये लॉ कहता क्या है, ये लॉ कहता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप of an electrical network is equals to zero. मतलब भैया ये क्या कह रहा है कि ये जो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी भी क्लोज्ड लूप में, वो क्या होगा, जीरो होगा। जैसे भैया मान लो कि मेरे पास क्या है, एक कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है ना, ये कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। अच्छा, ये है भैया मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ये क्या है मेरे पास, कोई एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। अच्छा, जिसमें इसका की जो रेजिस्टेंस है R1, हाँ, इसकी वोल्टेज है V1, है ना, इसकी जो EMF है वो कितनी है E1। अच्छा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस है इसका R2, और जो इसकी EMF है वो कितनी है, इसकी EMF जो कितनी है E2। अच्छा, अब देखो यहां से मान लो कि करंट फ्लो रहा है I1, यहां से करंट फ्लो रहा है I1, और यहां से जो करंट फ्लो रहा है, वो कितना हो रहा है I2। यहां से जो करंट फ्लो रहा है वो कितना हो रहा है I2, यहां से जो करंट फ्लो रहा है भैया वो कितना हो रहा है I2। समझ गए यहां तक समझे, बिल्कुल भैया। अब देखो, अब ये जो कहता है कि मान लो कि मेरे पास पॉइंट है A B C D, अब मैं इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर क्लोज लूप में घूमता हूं, तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका सम जीरो के इक्वल होगा। मतलब अगर मान लो कि मैं ए पॉइंट से चला और ए पॉइंट से घूम घाम कर इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में घूम घाम कर मैं कहां पर आ गया, इस सर्किट में घूम घाम पर मैं ए पॉइंट पर ही आ गया। मतलब ये मेरे पास कोई एक सर्किट है, इस सर्किट में ए पॉइंट से चला और उस पूरी सर्किट में घूम घाम कर मैं कहां पर आ गया, ए पॉइंट पर ही आ गया। तो यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, है ना, वो कितना होगा, जीरो होगा। मतलब भैया, मतलब जितना वर्क हम यहाँ पर घूमने में कर रहे हैं, जितना वर्क हम इस सर्किट में घूमने में कर रहे हैं, उतना ही वर्क क्या है,
ये सिस्टम कर रहा होगा, उतना ही वर्क क्या है, ये सिस्टम कर रहा होगा। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, कम होगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। तभी तो बोलते हैं कि यहाँ पर क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो है। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो है। अच्छा, और इसका दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि सम ऑफ नेट EMF, sum of net EMF is equals to the sum of product of current and resistance, product of current and resistance। भैया इसका मतलब क्या है कि जब भी हम क्लोज्ड लूप में घूमते हैं, जब भी हम किसी भी क्लोज्ड लूप में घूमते हैं, तो वहां पर जो नेट ईएमएफ है उसका सम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। जैसे भैया देखो यहाँ पर ईएमएफ कितना है, इसका नेट ईएमएफ कितना है इस सर्किट का, E1 प्लस E2। इसका जो नेट ईएमएफ वो कितना है, E1 प्लस E2। ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, करंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। जैसे मानो यहाँ से I1 करंट जा रहा है, यहाँ से कितना है I1 करंट जा रहा है, हाँ, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है R1, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है R1 प्लस यहाँ पर देखो I2, यहाँ से I2 करंट जा रहा है, हाँ, और इसके करस्पॉन्डिंग में रेजिस्टेंस कितना है R2, इसके करस्पॉन्डिंग में रेजिस्टेंस कितना है R2। तो ये लो, ये क्या हुआ, नेट ईएमएफ का जो सम है वो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। वो क्या है, करंट एंड प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। अच्छा, और देखो ये लॉ किस पे बेस होता है, ये लॉ बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। भैया देखो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। मतलब जितना वर्क हम इस सर्किट में क्लोज लूप में घूमने में करेंगे उतना ही वर्क क्या है, सिस्टम कर रहा होगा, हाँ। तो यहाँ पर क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इसलिए ये लॉ किस पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। अच्छा, इसको नोट कीजिए। फिर क्या है, हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कुछ साइन कन्वेंशन जान लेते हैं, है ना। नोट कीजिए इसको, कर लिया, ठीक है। यानी कि कब हम पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लेंगे और कब हम पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लेंगे, ठीक है, हाँ। ये क्या है, कुछ बेसिक टर्म है, और इसके बाद हम क्या है, अप्लाई करना सीखेंगे किसको, केबीएल को। केबीएल बोले तो इस लॉ को क्या नाम है, केबीएल, मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को हम केबीएल के नाम से भी जानते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है भैया, ठीक है, हाँ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करने से पहले हम क्या है, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं भैया, ठीक है, हाँ। बेसिक टर्म्स मतलब कब हम पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लेंगे या फिर कब पोटेंशियल डिफरेंस को नेगेटिव लेंगे। सिंपली बात करूं तो मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन के बारे में बात करने जा रहा हूं। देखो हम क्या है, पहला कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है ए, ठीक है, हाँ, और यहाँ पर बैटरी लगी हुई है हमारी, ये बैटरी लगी हुई है, ये, और ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है बी। इस बैटरी का ईएमएफ है ई, इस बैटरी का ईएमएफ है ई। तो भैया अब यहाँ पर ये जो ईएमएफ होगा ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, मतलब इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क कर लेना है, पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क कर लेना है। अच्छा, अब हम क्या है, जब इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाती है, देखो अब हम क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा पाथ किधर है, इधर है ना, पाथ किधर है, इधर, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग, यानी हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग। हमारी जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग है वो किधर है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, मतलब हमारा पाथ किधर है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। अच्छा, तो हम जहां से चलते हैं पहले क्या करते हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं, वो कितना है, बी ए। हम ए पॉइंट से चले तो हमने ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखला बी ए। अच्छा, अब फिर हम यहां से चले, हमारे रास्ते में क्या पड़ा, बैटरी पड़ी भैया एक, हमने रास्ते में क्या पड़ा, एक बैटरी पड़ी, और बैटरी का सबसे पहला कौन सा टर्मिनल पड़ा, पॉजिटिव। बैटरी का टर्मिनल जो पड़ा वो कौन सा पड़ा, पॉजिटिव। तो इस टर्मिनल के जो साइन पड़ेगा, जो बैटरी का टर्मिनल पड़ेगा उसके अपोजिट में क्या लेंगे, हम यहाँ पर साइन लेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल पड़ा है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ ईएमएफ, नेगेटिव ऑफ ईएमएफ। अगर यहाँ पर ये नेगेटिव होता है, यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव ऑफ ईएमएफ। समझ में आ गया, हाँ। अब देखो, अब जो हमारा कहां पर जाना है, हमें बी पॉइंट पर, हमें कहां पर जाना है, बी पॉइंट पर। अच्छा, अगर मैं यहां से बी फाइनल, देखो हमें क्या लिख रहा है, पोटेंशियल लिख रहा है ना, डेल्टा बी, वो किसके इक्वल होता है, बी फाइनल माइनस के बी इनिशियल, बी फाइनल माइनस के बी इनिशियल, हाँ। तो वी फाइनल क्या है हमारा, वी माइनस के वी ए, वो किसके इक्वल होगा, माइनस के ई के, हाँ। इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा। जब भी हम ए से बी जाते हैं, यानी जब हम किधर से किधर जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, देखो जब भी हम
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। अरे यार ध्यान से सुनो, इसको क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। जब भी हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो यहां पर क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल हो रहा है भैया, लॉस इन पोटेंशियल हो रहा है। ध्यान से देखो तो लॉस इन पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो। क्या है, तुम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, तो यहां पर क्या है, लॉस इन पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, नेगेटिव। अच्छा, अब मान लो कि मेरे पास यही दो पॉइंट्स है, ए है और यहां पर बैटरी लगी हुई है ये, और ये पॉइंट है बी, इसकी ईएमएफ है ई, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब के जो हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग है, यानी हमारा पाथ किधर है, बी से ए की तरफ है। हमारा पाथ किधर है, बी से ए की तरफ है, ये है हमारा पाथ, ये है हमारा पाथ। अच्छा, तो हम जहां से चले पहले उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं, हाँ ठीक है। फिर हमारे रास्ते में क्या पड़ा, बैटरी, और बैटरी का कौन सा टर्मिनल पड़ा, बैटरी का कौन सा टर्मिनल पड़ा, ये हमारा जो ईएमएफ थी वो कितनी थी, ईएमएफ कितनी थी यहाँ पर, ई। अच्छा, अब देखो बैटरी का कौन सा टर्मिनल पड़ा हमारे पास, नेगेटिव, तो ईएमएफ कैसी होगी, पॉजिटिव प्लस ई। हाँ भैया, अब यहां से हमारे फाइनल पॉइंट कौन सा है, हम कहां पर पहुंचे, ए पॉइंट पर, ठीक है। तो उसका पोटेंशियल कितना है, बी ए। अब जो डेल्टा बी जो होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बी फाइनल माइनस के बी इनिशियल। हाँ, तो बी फाइनल क्या होगा, बी ए माइनस के बी बी, वो किसके इक्वल होगा, प्लस ईएमएफ के, यानी प्लस ई के इक्वल होगा। हाँ, ये क्या था, डेल्टा बी किसके इक्वल आ गया, प्लस ई के। मतलब देखो, जब मैं, ये है लोअर पोटेंशियल और ये है हायर पोटेंशियल। हाँ, जब मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता हूं तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव, और जब मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता हूं तो मेरा पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब देखो, जब मैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं तो मेरा यहां पर क्या होगा, गेन इन पोटेंशियल, गेन इन पोटेंशियल। हाँ, जब गेन इन पोटेंशियल होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा भैया, मेरा पॉजिटिव। सिंपल से याद रखो कि जब भी मैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाऊं तो मेरा वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा, और लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाऊं तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, पॉजिटिव। समझ में आ गया, समझ में आ गया। हाँ, इसको नोट कीजिए। फिर अब देखो, हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अब देखो, रेजिस्टेंस आ गई, दूसरा पॉइंट बात करेंगे, दूसरा साइन कन्वेंशन किसके बारे में बात करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए। जैसे आपके हमारे पास क्या है, रास्ते में हमारे बैटरी ना पड़ के हमारे पास रास्ते में क्या पड़ा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है ये। अच्छा, इसमें से मान लो आई करंट फ्लो रहा है, इसका रेजिस्टेंस है आर, इसका रेजिस्टेंस है आर। अच्छा, अब देखो, हमारा जो करंट होता है वो किधर से किधर फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। मतलब ये इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। हाँ, अब मान लो कि हमारी जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग है, हमारा पाथ किधर है, ए से बी, हमारा जो पाथ है वो किधर है, ए से बी, ए से बी। अब मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो कैसे निकलेगा भैया, पहले हम क्या करेंगे, एक ए पॉइंट का पोटेंशियल लिखेंगे। हाँ, अब देखो हमारे रास्ते में क्या पड़ा, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पहले क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव पड़ रहा है। हाँ, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस की ईएमएफ लेते हैं, तो माइनस के आर इंटू आई, माइनस के आर इंटू आई। भाई यहाँ पर क्या लेंगे, पोटेंशियल, यहाँ पर क्या लेंगे, वोल्टेज, वोल्टेज लेते हैं। हाँ, तो वोल्टेज किसके इक्वल होती है, आर आई के, वोल्टेज किसके इक्वल होती है, आर आई के। तो बी ए माइनस आर आई, ये किसके इक्वल होगा, बीबी के, बीबी के इक्वल होगा। हाँ, अगर मैं ऐसे बीबी माइनस के बी ए लिखूं तो ये माइनस के आर आई के इक्वल होगा, माइनस के आर आई। हाँ, और यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस के आर आई के इक्वल होगा। हाँ, मतलब जब मैं करंट की डायरेक्शन में मेरा पाथ होता है, मतलब मैं किधर चलूं, करंट की डायरेक्शन में चलूं, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव आएगा, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव आएगा। अब जैसे मान लो कि मेरे पास है ये कोई ए पॉइंट, हाँ, और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है आर, और ये पॉइंट है बी, ये कोई आर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आई करंट फ्लो रहा है। हाँ, अब कि मैं किधर से चल रहा हूँ, बी से ए की तरफ चल रहा हूँ, मतलब मैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। ये क्या है, मेरा पाथ है ना, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग की तरह मेरी बी से ए, मतलब मेरी जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग है वो अपोजिट टू दी करंट है, मतलब मैं किस डायरेक्शन में चल रहा हूँ उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग। तो मेरा पाथ कितना है, बी से ए, तो मैं जहां से चला उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखूंगा, वो कितना है, बीबी। हाँ, फिर मेरे रास्ते में क्या पड़ा, मेरे रास्ते में पड़ा रेजिस्टेंस। अच्छा, करंट किधर से किधर फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हाँ, तो ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव। हाँ, तो मेरे रास्ते में क्या पड़ा, करंट रेजिस्टेंस का एक नेगेटिव एंड पड़ा। हाँ, तो मैं यहाँ पर प्लस पॉजिटिव ईएमएफ लिखूंगा। हाँ, और वो वोल्टेज किसके इक्वल होती है, वोल्टेज होती है आर आई के इक्वल। हाँ, और ये किसके इक्वल होगा, बी ए। तो अगर मैं यहाँ से बी ए माइनस के बी बी लिखना चाहूँ तो वो किसके इक्वल होगा, प्लस आर आई के। हाँ, अगर मैं यहाँ से डेल्टा बी लिखना चाहूँ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूँ, तो वो पॉजिटिव आर आई के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा आ रहा है, नेगेटिव, और यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा आ रहा है भैया, पॉजिटिव।
यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। मतलब सिंपल समझो, जब मैं करंट की डायरेक्शन में मूव करता हूं, करंट की ही डायरेक्शन में मूव करता हूं, मेरा पाथ करंट की डायरेक्शन में होता है, तो मेरे वहां पर क्या है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आता है। अगर मैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हूं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हूं, तो मेरा वहां पर वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव। अच्छा, तो यहां तक समझ आ गया, यहां तक समझ आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस को कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेना है। हाँ, तो यहां तक समझ आया, तो इसको नोट कीजिए। और फिर उसके बाद क्या है, किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करना सीखेंगे, किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करना सीखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो आइए अब क्वेश्चंस करते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को कैसे अप्लाई करें किसी भी सर्किट पर, ठीक है। हाँ, हमारे पास क्या है, ये कोई सर्किट है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें केवीएल बोले तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को इस सर्किट पर कैसे अप्लाई करें। अच्छा, तो देखो इसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, और सबसे पहला क्या स्टेप है कि पुट द साइन ऑन द बैटरी एज इट इज। देखो हमारे पास क्या है, जो भी बैटरी है ना, उसका पहले तो साइन लिखना है एज इट इज। देखो ये हमारे पास बैटरी लगी हुई है, हाँ, जिसका कि ईएमएफ है 1, जिसका कि ईएमएफ कितना है 1। अब इसकी हमें क्या करनी है, साइन पुट करनी है। देखो ये होगा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। बहुत बढ़िया भैया, ऐसी जितनी बैटरी है सभी को क्या कर दो, सभी के साइन लगा दो। यहाँ पर क्या है, देखो हमें क्या है, पुट दी साइन, हमें क्या करना है, साइन पुट करनी है सभी बैटरी के, ठीक है। माइनस प्लस, ये देखो माइनस और ये प्लस। अच्छा, अरे ये होता है ना हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ऐसे ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल। और देखो सिंपल ही समझो, ये छोटा डंडा है ना, ये छोटा डंडा कैसा होता है, ये नेगेटिव, और ये जो बड़ा डंडा होता है बैटरी का, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ लो ऐसे। अच्छा, फिर पहला पॉइंट हो गया। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट। हमें क्या है, अब इस सर्किट में हमें क्या है, करंट की डायरेक्शन को अज्यूम करना है। अच्छा, करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, करंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है भैया, पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ, तो कुछ ऐसे करंट फ्लो करेगा इसमें, कुछ ऐसे करंट फ्लो करेगा भैया इसमें, कुछ ऐसे करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में। हाँ, मान लो कि आई करंट जो है वो फ्लो हो रहा है, मान लो कि आई करंट जो है वो यहां से फ्लो हो रहा है। अच्छा भैया, हाँ, अब देखो, अब ये आई करंट फ्लो हो रहा है। अब भैया क्या हमें ये डायरेक्शन करंट की इधर ही माननी है, नहीं माननी, वो आपकी मर्जी, आप करंट की डायरेक्शन इधर भी मान सकते हो। लेकिन यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा क्या, अगर रियलिटी में देखा जाए तो करंट की पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, मैंने यहाँ पर ऐसे मान ली। लेकिन अगर मैं इसका करंट की डायरेक्शन को इधर मानूंगा, ऐसे करंट की डायरेक्शन में क्या ऐसे मानूंगा, तो मेरी जो करंट की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, करंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और वो शो क्या करेगी कि जो करंट की डायरेक्शन हमने मानी है वो क्या है, अपोजिट मानी है। यानी देखे, जैसे देखो, अगर मान लो कि इस डायरेक्शन मतलब इस सर्किट में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, लेकिन आप कहो कि भैया मुझे नहीं पता मैं करंट किस डायरेक्शन में मानना है, लेकिन आपने फिर क्या इस डायरेक्शन में करंट मान लिया। हाँ, जब आप करंट की वैल्यू निकालोगे यहां से, तो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। और नेगेटिव आने का मतलब जो आपने करंट की डायरेक्शन मानी है उसकी क्या है, करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी। सिंपल समझ लो। हाँ, मतलब करंट, अगर करंट की वैल्यू का नेगेटिव आए तो इसका मतलब क्या है कि आपने करंट की वैल्यू को क्या माना है, अपोजिट माना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट समझ में आया। हाँ भैया, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कहता है, साइन ऑफ रजिस्टर्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी जिस डायरेक्शन में करंट माना है आपने, अब वहां पर क्या है, उस डायरेक्शन में मतलब उसके हिसाब से क्या है, आपको रजिस्टर्स के साइन लगाने, रजिस्टर्स के साइन लगाने। अब देखो जैसे ये है, इसको नाम क्या दे दिया हमने, R1, इसको नाम दे दिया R2, और इसको नाम दे दिया हमने R3। देखो R1 रजिस्टर, ये R2 और ये R3। अब देखो इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, और करंट किधर फ्लो होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ, तो ये रेजिस्टेंस है, ये कौन सा टर्म होगा, कौन सा एंड होगा इसका, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। अच्छा, करंट उधर जा रहा है, करंट कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना। हाँ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अच्छा, इसको नाम दे दो R4, इसको नाम क्या दे दो, इस वाले रजिस्टर को नाम दे दो R4। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, तुमने बैटरी का साइन पुट कर दिया, हाँ, करंट की डायरेक्शन मान ली, हाँ, रजिस्टर का साइन कर दिया अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ, अब देखो, अब हमें यहाँ पर अगर मुझे केवीएल लगाना है तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट अज्यूम करना पड़ेगा, है ना, ऑन लूप। मैं एक लूप लूंगा और मैं क्या उस पॉइंट के अज्यूम क्या डायरेक्शन को ट्रेवर्स करूंगा। मतलब कि देखो, जैसे मान लो मैंने कहा कि मैं ए पॉइंट है मेरा, इससे चूज कर लिया, और मैं इस पॉइंट से चलकर क्या एक लूप बनाऊंगा। यानी इस लूप में क्या करूंगा, मैं ट्रेवल करूंगा, इस लूप में क्या करूंगा, मैं चलूंगा भैया। हाँ, तो जैसे ए लूप पे चला और ए पर ही आ गया, तो यहाँ पर क्या क्लोज पाथ बनेगा। हाँ, ऐसे डायरेक्शन मानते हैं, ठीक है। अब देखो अप्लाई द लॉ, अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है, यूज द साइन अपोजिट टू व्हाट कम फर्स्ट। अब देखो, अब जैसे अब मैं इस लॉ को यूज करना चाहूं तो इसको मैं कैसे यूज करूंगा भैया,
इस लॉ को मैं कैसे यूज करूंगा। अब देखो यहां तक ये समझ में आ गया। बस यहां से तुम्हें क्या समझना है कि कौन सा साइन हमें पॉजिटिव लेना है और कौन सा नेगेटिव लेना है, कौन सा साइन पॉजिटिव लेना है और कौन सा नेगेटिव लेना है, ये समझ में आ गया। तो यहां से क्या होगा, आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। तो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन करते हैं भैया, इसको नोट कीजिए, पहले कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब इसको करते हैं सवाल की फॉर्म में, ठीक है। हाँ भैया, सवाल कैसे करेंगे वो ध्यान से समझना। अब वो ध्यान से समझना सवाल को हम कैसे करेंगे भैया, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब देखो, पहला सवाल ले लो, आज की क्लास का पहला सवाल भैया। पहला सवाल क्या है कि मान लो कि हमारे पास यहाँ पर कोई 2 ओम का रजिस्टर है, हमारे पास यहाँ पर 2 ओम का रजिस्टर है और एक यहाँ पर 3 ओम का रजिस्टर है, 3 ओम का रजिस्टर है भैया। हाँ, और मान लो कि यहाँ पर हमारी एक बैटरी लगी हुई है, हमारी यहाँ पर क्या है, एक 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है भैया। कितने वोल्ट की बैटरी है, 10 वोल्ट की बैटरी है। तो तुमसे क्या पूछा है, फाइंड दी करंट, फाइंड दी करंट। इस जो सर्किट है, इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा भैया, इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा। अब देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि इस मतलब जो बैटरी है, बैटरी को क्या करना है, पहले बैटरी के साइन पुट करने हैं। तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, हाँ ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अब देखो हमें क्या है, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन अज्यूम करनी है। तो करंट किधर से किधर मूव करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ, तो मान लो कि यहाँ से आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है भैया, ऐसे आई करंट क्या है, इसमें से फ्लो कर रहा है। हाँ, अब करंट की डायरेक्शन तुमने अज्यूम कर ली। हाँ, अब करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या है, रजिस्टर के साइन पुट करनी है। करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या है, रजिस्टर के साइन पुट करने। अच्छा, करंट किधर से किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ भैया, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब क्या है, अब यहाँ पर क्या है, तुम्हें यहाँ पर करंट की वैल्यू निकालनी है भैया, करंट की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। यहाँ पर बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। हाँ, अब जैसे मान लो कि मैंने कहा ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी, और ये पॉइंट है डी। अब मैं यहाँ पर ए पॉइंट से चलूंगा, मैं देखो एक लूप में ट्रेवल करूंगा। मान लो कि इन लूप मैं लूप में चला, और कैसे, ए से चला, फिर बी पे गया, बी से फिर सी पर, फिर डी पर, और फिर क्या, ए पर आ गया। मतलब ए से चला, बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर, और फिर कहां पर आ गया, ए पर ही आ गया। तो यहाँ पर क्या क्लोज लूप बन रहा है, एक क्या है, क्लोज लूप बन रहा है। हाँ भैया, अब देखो, जब मैं ए से चलूंगा तो मेरे रास्ते में सबसे पहले क्या पड़ेगा, रास्ते में सबसे पहले पड़ेगा रजिस्टर, और रजिस्टर का कौन सा साइन पड़ेगा, पॉजिटिव। रजिस्टर का कौन सा साइन पड़ेगा, पॉजिटिव। अच्छा, अब जो चीज यहाँ पर पड़ेगी उसके अपोजिट साइन तुम्हें लेना है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का 2 रजिस्टर आई कितना, यहां से आई कितना, करंट कितना जा रहा है यहां से, आई करंट कितना जा रहा है यहां से, आई। अच्छा, फिर हम चले, फिर हमारे पास क्या है, एक और रजिस्टर आया, कितना रजिस्टर है, 3 ओम का रजिस्टर है, और पहले कौन सा एंड पर है उसका, पॉजिटिव। तो यहां पर कौन सा लूंगा, माइनस के 3, और यहां से करंट कितना पास हो रहा है, आई, माइनस के करंट कितना पास हो रहा है, आई। अच्छा, अब देखो, अब आया वोल्टेज, वोल्टेज आया नहीं आया। हाँ, तो वोल्टेज का कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है तुम्हारे पास, बैटरी का कौन सा टर्मिनल पड़ रहा है, नेगेटिव। तो यहां पर क्या लूंगा, पॉजिटिव 10 इज इक्वल्स टू 0। भैया ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने पढ़ा है समीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, 0। हाँ, तो ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस ही तो लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो लिखा है भैया। देखो, आई इंटू आई क्या होता है, वोल्टेज, आई इंटू आर क्या होता है, वोल्टेज, और ये तो हमने वोल्टेज लिखा ही रखा है, ये तो वोल्टेज लिखा ही रखा है। हाँ, तो यहां से कितना होगा, माइनस का 5 आई, माइनस किसकी इक्वल होगा, माइनस की 10 की। हाँ, तो यहां से आई किसकी इक्वल होगा, 2 एम्पियर के, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से आई किसकी इक्वल होगा, 2 एम्पियर के, आई किसकी इक्वल होगा, 2 एम्पियर के। तो भैया यहां से हमने क्या है, इस सर्किट में करंट निकाल लिया है। समझ में आया, यहां तक समझ में आया तो इसको नोट कीजिए, फिर अगला सवाल करें। तो आइए अब आगे सवालों की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि हमारे पास ये कोई एक सर्किट दी हुई है। हाँ, और अब इस सर्किट में हमें क्या है, करंट निकालना है। हमें क्या है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें निकालना है भैया, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैटरी के साइन को पुट करेंगे, ठीक है, बैटरी के साइन को पुट करेंगे। ये क्या होगा, नेगेटिव, ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ये कैसा होगा, नेगेटिव, ये कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, अब इसमें डायरेक्शन लेंगे किसकी, करंट की। अच्छा भाई, डायरेक्शन कौन सी बैटरी से लें, इस बैटरी से लें या फिर इस बैटरी से लें, इस बैटरी से लें डायरेक्शन, या फिर इस बैटरी से लें, किसी भी बैटरी से ले लो। अगर डायरेक्शन तुम्हारी पॉजिटिव, मतलब करंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो समझ ले डायरेक्शन तुमने सही ली है। अगर करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो डायरेक्शन कैसे ली तुमने, अपोजिट। फिर डायरेक्शन कैसे ली तुमने, अपोजिट। अच्छा भैया, अब मान लो कि मैं इस बैटरी से डायरेक्शन ले रहा हूं। हाँ, तो करंट किधर से किधर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ भैया, तो करंट कैसे फ्लो करेगा सर्किट में, अब ऐसे करंट कैसे फ्लो करेगा इस सर्किट में भैया, कुछ ऐसे करंट फ्लो करेगा इसमें। हाँ, कुछ ऐसे करंट फ्लो करेगा। हाँ, और याद रखना, लेकिन जितना करंट तुम इस बैटरी से निकालोगे, याद रखना इतना ही करंट इस बैटरी के अंदर जाना चाहिए। जितना करंट तुम इस बैटरी से बाहर निकालोगे उतना ही करंट क्या है, इस बैटरी के अंदर जाना चाहिए। अच्छा, अब करंट की डायरेक्शन ले ली तुमने। हाँ,
अब भैया क्या है, जितने भी रजिस्टर्स है करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, जितने भी रजिस्टर्स है करंट की डायरेक्शन के हिसाब से उनका साइन पुट कर दो भैया। हाँ तो देखो करंट किधर से किधर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट किधर से किधर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। करंट की डायरेक्शन हमने क्या है, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से हमने रजिस्टर्स के साइन पुट कर दिए। अच्छा अगर मान लो कि मैं कहूं करंट इधर से फ्लो होगा, करंट इधर से फ्लो होगा, तो इस रजिस्टर के साइन भी अपोजिट हो जाएंगे। अब इधर ये पॉजिटिव होगा फिर ये नेगेटिव होगा। रजिस्टर के साइन जो है भैया वो करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं, याद रखना ये चीज है ना। हाँ। तो अब हमें क्या है, यहाँ पर एक लूप बनाना है, लूप बनाना है। मान लो कि मैं ए से चला और ए पर घूम घाम कर आ गया, मैंने लूप चला, मैंने एक लूप बनाया और लूप बनाने के लिए मैंने कौन सा पॉइंट कंसीडर किया, ए। यानी मैं क्या हुआ, इन लूप मैं कहां से चला, ए से, फिर गया बी पर, फिर आया सी पर, फिर आया डी पर और घूम घाम के कहां पर आ गया, ए पर ही आ गया। मतलब मैं ए से चलकर और ए पर ही आ गया, तो यहां पर क्या बन गया, मेरा एक लूप बन गया, लूप बन गया भैया। हाँ। और हमने पढ़ा है कि लूप में समीशन ऑफ डेल्टा बी 0 के इक्वल होता है। हाँ भैया। अच्छा अब देखो अगर मैं इसमें जितनी भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर मैं इस बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, मतलब सम करके उसको 0 के इक्वल कर दूं, तो यहां से मेरा करंट निकल के आ सकता है क्या, देखते हैं भैया ट्राई करके। देखो अब मैंने क्या किया, मैंने एक पॉइंट चुना। हाँ अब मैं इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से मैं कहां तक चला भैया, ऐसे चला, ए पॉइंट से ऐसे तो घूम के जा रहा हूं मैं। हाँ इस ब्रांच में ऐसे। अच्छा अब देखो हम ए पॉइंट से जब चले तो हमारे पास सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले रास्ते में आया बैटरी, और बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव। तो फिर यहाँ पर जो वोल्टेज लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, जौन सा हमारे साइन पहले आया उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब उसके अपोजिट साइड को लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बैटरी का कैसा साइन आया, नेगेटिव, तो यहाँ पर बैटरी कैसे होगी, 4। ठीक है। हाँ फिर रजिस्टर आया, रजिस्टर का कौन सा साइन आया है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस। अब देखो इस रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, R इंटू आई। हाँ तो R कितना है, 2, और करंट कितना जा रहा है यहाँ से, I। रेजिस्टेंस इनटू करंट होता है ना। हाँ रेजिस्टेंस कितना है इसका, 2 ओम, करंट कितना फ्लो हो रहा है इससे, I। अच्छा अब फिर चलिए यहाँ पर, फिर हमारे पास क्या पड़ा, एक और रजिस्टर पड़ा जिसका कि पहले पॉजिटिव एंड आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे वोल्टेज। हाँ और वोल्टेज को कितना लिखते हैं, R इंटू आई। तो R कितना है, 1 ओम, यहाँ से करंट कितना पास हो रहा है, I। ठीक है। हाँ अब देखो ऐसे चलिए, फिर हमारे पास एक और रजिस्टर आया, पॉजिटिव है तो यहाँ पर कैंसिल लेंगे, नेगेटिव। हाँ फिर इसकी पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, वोल्टेज क्या होता है, R कितना है, 2, करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। समझ में आ गया यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, बिल्कुल एक एक स्टेप को आपके सामने क्लियर करते चल रहा हूं भैया, है ना, ध्यान से समझो। अब चले रास्ते में, फिर रास्ते में क्या आया भैया, बैटरी आई, बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या लेंगे, नेगेटिव 10। ठीक है। फिर हमारे पास रजिस्टर पड़ा, रजिस्टर का कौन सा एंड आया, मतलब रजिस्टर का पॉजिटिव एंड आया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, R इंटू आई। R कितना है, 1, देखो नेगेटिव लिखेंगे। हाँ R कितना है, 1, करंट कितना है, I। फिर चले, फिर हम क्या ए पॉइंट पर पहुंच गए, तुम्हारा लूप क्या होगा, कंप्लीट हो गया। ये हमने क्या लिखा है, समीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ भैया अब ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। अच्छा तो जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये देखो माइनस का 2i, माइनस का i कितना हो गया, माइनस का 3i, माइनस का 3i और माइनस का 2i कितना हो गया, माइनस का 5i और माइनस के 6i, ये कितना हो गया, माइनस का 6i। अच्छा अब माइनस के 10 में से अगर मैं प्लस के 4 घटाऊंगा तो कितना आएगा, माइनस का 6, विच इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस के 6i जो है वो किसके इक्वल होगा, 6 के, यानी जो i आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 1 एम्पियर। i कितना आएगा, माइनस का 1 एम्पियर। करंट किसमें आ रहा है भैया, नेगेटिव वैल्यू आ रही है करंट की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या भैया, जो हमने करंट माना है वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट माना है। इस सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन होगी कैसे होगी, ऐसे। इस सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन होगी कैसे होगी, ऐसे। देखो वैल्यू इतनी आएगी। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन चेंज कर दूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ करंट की यहाँ पर साइन चेंज होगा। यहाँ पर ये करंट का जो नेगेटिव है ये क्या शो कर रहा है कि हमने जो डायरेक्शन ली है इस सर्किट में करंट की वो क्या है, अपोजिट। अगर मैं इसमें ऐसे डायरेक्शन ले लूं तो भैया हमारे पास जो करंट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आएगी। मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा भाई साहब, है। हाँ नोट कीजिए इसको, कर लिया। अच्छा अब देखो तीसरा सवाल है भैया, ये तीसरा सवाल क्या है, देखो ध्यान से देखो और इसको ट्राई करने की कोशिश करो भैया। तीसरे सवाल में क्या बोल रहा है, हमें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और डी पॉइंट के बीच में, ए और डी पॉइंट के बीच में। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो वोल्टेज, हाँ और वोल्टेज कितना होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। हाँ भैया इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, मैं रेजिस्टेंस तो दे रखा है। अगर मैं यहाँ से करंट निकाल लूं इस सर्किट में, अगर मैं करंट निकाल लूं तो यहां से क्या मैं वोल्टेज निकाल सकता हूं ए और डी पॉइंट के बीच का, बिल्कुल निकाल सकते हो भैया। अच्छा और देखो क्या बोला है कि बीई जो ब्रांच है हमारी, जो बीई ब्रांच है उसमें जो करंट है वो कितना है, 0। यानी यहां पर अगर मैं बात करूं तो आई कितना है, 0 है भैया इस ब्रांच में। ठीक है, इस ब्रांच में जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, 0। अच्छा सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे भैया, बैटरी को साइन दे दो।
बैटरी के साइन पुट कर दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। उम्मीद करता हूं सबको बैटरी के साइन पुट करने आ गए होंगे, ठीक है। हाँ, फिर करंट की डायरेक्शन मान लो, करंट की डायरेक्शन मान लो, ये लो, ये रहा आई करंट, ये जा रहा भैया हमारा आई करंट, ये जा रहा आई करंट, ठीक है, ये जा रहा आई करंट, हाँ ये जा रहा आई करंट, ठीक है। इसमें कोई ब्रांच देखो, इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं जाएगा, हाँ तो करंट के क्या है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, हाँ देखो आई करंट जा रहा है, ये आई करंट जा रहा, हाँ और इसमें क्या है, जितना करंट गया उतना ही करंट इस बैटरी में आ गया, उतना ही करंट क्या है इस बैटरी में आ गया। अब क्या करना है हमें इस रजिस्टर्स के साइन को पुट करना है करंट के हिसाब से। करंट किधर से किधर करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट किधर से किधर फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। करंट किधर से किधर करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट किधर से किधर करता है भैया, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब यहां पर हमने बैटरी और रजिस्टर्स के साइन पुट कर दिए, हमने करंट की डायरेक्शन भी मान ली है। अच्छा, अगर मुझे इसमें करंट की डायरेक्शन मतलब इसमें करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है, तो भैया मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले यहां पर एक लूप मानना पड़ेगा। बिल्कुल भैया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सुंदर सा लूप मानेंगे। मान लो कि मैं ए, और लूप मानने के लिए पहले मुझे एक पॉइंट को मानना पड़ेगा। मान लो कि मैं ए पॉइंट से चला ऐसे, इस वाले लूप में चल रहा हूं भैया, है ना। मैं कौन से लूप में चल रहा हूं, इन लूप AFEBA, यानी मैं ए से चला, फिर एफ पे गया, फिर ई पर, फिर बी पर, फिर कहां पर आ गया, ए पर। तो मेरे पास ये क्या बन गया, लूप बन गया भैया। अरे लूप बना है नहीं बना है भाई साहब, है ना, लूप बना है या नहीं बना है, बन गया ना, हाँ। तो अब देखो मैं ए पॉइंट से चला, तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, एक रजिस्टर आया, और इस रजिस्टर का कौन सा साइन पड़ रहा है भैया, पहले पॉजिटिव, तो मैं यहां पर क्या लूंगा, माइनस। और वोल्टेज कैसे लिखूंगा, माइनस के 2i, हाँ भैया। फिर मेरे पास क्या बची, बैटरी बची जिसकी वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो ये क्या है माइनस, तो यहां पर क्या होगा, प्लस 1, बिल्कुल सही बात है, हाँ भैया। अब देखो, अब मैं इधर से इधर चला, तो यहाँ पे क्या है, रजिस्टर पड़ा, रजिस्टर का कितना है भैया, रजिस्टर का है यहाँ पर +3 ओम। अगर मैं इसकी वोल्टेज लिखना चाहूं तो कितना होगा, माइनस के 3i भैया। इधर चला तो इधर तो जीरो है सब कुछ, इधर तो जीरो, इसको तो लिखो ही मत, हाँ। फिर हमारे पास इधर है बैटरी का कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, +6। और ये किसके इक्वल है भैया, 0 के इक्वल। अरे ये किसके इक्वल होगा रे, 0 के इक्वल होगा, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस का 5i प्लस कितना होगा भैया, ये प्लस कितना होगा, ये 7 होगा क्या, 7 होगा, हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, और ये किसके इक्वल है, 0 के, ये किसके इक्वल है भैया, 0 के। अच्छा, क्या ये सब कुछ सही चल रहा है, बस 3 हो गया। इन लूप AFEVA, मतलब भैया मैं ए से चला, फिर एफ पे गया, फिर ई पर, फिर बी पर आया, फिर कहां पर आ गया, लौट कर ए पर आ गया। ये एक लूप बनना है नहीं बनना, हाँ। अब जब मैं ए से चला तो मेरे पास सबसे पहले रास्ते में क्या पड़ा, एक रजिस्टर पड़ा जिसका की रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, और रजिस्टर का कैसा ओम पड़ा, पहले पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या लूंगा मैं, माइनस। और वोल्टेज क्या होती है, रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो 2i, हाँ भैया। फिर चला मेरे पास क्या पड़ा, बैटरी पड़ी, बैटरी की वोल्टेज कितनी है, 1 वोल्ट, तो यहाँ पर माइनस है तो मैं यहाँ पर क्या लूंगा, पॉजिटिव, ये कितना हो गया, 1। अच्छा, फिर चला मेरे पास रजिस्टर पड़ा, पॉजिटिव है तो मैं किस में लिखूंगा, माइनस में। रेजिस्टेंस है इसका 3 ओम, तो वोल्टेज कैसे लिखते हैं, रेजिस्टेंस इनटू करंट, यानी 3i। अच्छा भैया, हाँ। फिर मेरे पास चला, इसका रेजिस्टेंस पड़ा, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होता है, Ri, है ना, Ri, तो यहाँ पर I कितना है, 0, तो इसको मैं कितना लिख लूं भैया, 0, हाँ। अब फिर मेरे पास चला, फिर बैटरी पड़ी, तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव, तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा, पॉजिटिव, ये किसके इक्वल होगा, +3। अच्छा भैया, और फिर मैं रास्ते में चला, मेरे पास क्या पड़ा, माइनस, और माइनस में क्या है, बैटरी है, तो बैटरी पे क्या लूंगा, +6, और किसके इक्वल है भैया, 0 के। अरे समझ में आया नहीं आया, समझ में आया या फिर नहीं आया, तो कितना होगा, माइनस का 3i, यानी माइनस के 5i, +1 और 3 कितना हो गया, 1 और 3 4 और 6 कितना हो गया, प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि माइनस का 5i जो है वो किसके इक्वल हो गया, माइनस के 10 के, हाँ। तो यानी i कितना हो गया, यहाँ से 2 एम्पीयर का करंट हो गया,
2 एम्पियर का करंट हो गया नहीं हो गया? अरे यहां से जो करंट है वो कितना है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। हाँ भैया। अच्छा, अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कहां से कहां तक, ए से डी तक। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए से डी तक। अच्छा, अब जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा ए से डी तक तो मैं कैसे चलूंगा भैया, मान लो क्या हुआ, अलोंग ए एफ डी, ए एफ डी के अलोंग चल रहा हूं, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और डी पॉइंट के बीच का। तो मैं कैसे चला, ए से चला, फिर एफ पर, एफ से ई पर, और कहां पर पहुंच गया, डी पर। अच्छा, तो देखो रास्ते में क्या क्या पड़ा मेरे, मैं पोटेंशियल डिफरेंस जब भी निकालना है मुझे क्या है, जिस पॉइंट से चला हूं मुझे पहले उसका पोटेंशियल लिखना है, उसका पोटेंशियल, उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, बी ए। फिर रास्ते में क्या पड़ा मेरा, रेजिस्टर, जिसका की रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है इसका, 2 ओम, जिसका की रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। तो ये कितना है, प्लस है, तो यहाँ पर आएगा -2। अच्छा, आर लिख लिया, आई कितना होगा यहाँ पर, करंट कितना है, 2 एम्पियर का, करंट कितना है भैया, 2 एम्पियर का। अच्छा, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा, एक बैटरी पड़ी, तो यहाँ पर कितना लिखूंगा, +1। फिर मेरे पास एक रजिस्टर पड़ा, तो रजिस्टर को कितना लिखूंगा, -3 × 2, ये माइनस समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले प्लस था। हाँ, और ये किसके इक्वल होगा, फाइनल पॉइंट कौन सा मेरा, डी पर पहुंचा, तो वहां का पोटेंशियल कितना है, बीडी, वहां का पोटेंशियल कितना है, बीडी। अच्छा, अब ये कितना होगा, बी ए, ये किसके इक्वल होगा, -4, हाँ, +1 -6, +1 -6, और ये किसके इक्वल होगा, बीडी के। हाँ, अगर मैं जो बी ए, ये कितना होगा, -9 इक्वल टू बीडी, -9 यानी कि बी ए माइनस बीडी कितना होगा, बी ए माइनस बीडी होगा 9 वोल्ट के इक्वल, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना होगा, 9 वोल्ट के इक्वल होगा। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ए और डी पॉइंट के बीच में वो कितना आएगा, 9 वोल्ट। कितना आएगा भैया, 9 वोल्ट। यहां तक समझ में आया, इसको नोट कीजिए, फिर अगला सवाल करें। तो अगला सवाल करते हैं भैया, अगला सवाल क्या कहता है, यहां पर हमें ये सर्किट दी हुई है, इसमें करंट निकालना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वही करेंगे, बैटरी के साइन को पुट करेंगे प्लस माइनस, ठीक है। फिर करंट की डायरेक्शन मानेंगे, मान लो कि मैंने इस बैटरी से करंट की डायरेक्शन मान ली है, यहां से करंट निकलना है I1, यहां से करंट निकलना है I, ठीक है, यहां से करंट कितना निकलना है I। अब देखो ये आ गया जंक्शन, अब इस जंक्शन पे क्या होगा, मान लो कि करंट एक चला गया, यहां से करंट गया I1 इधर, यहां से करंट कितना गया, I1 इधर। अब यहां पर जो करंट गया है, मान लो कि वो कितना है, I माइनस के I1 करंट यहां से गया है भैया, है ना। इधर क्या है, इस ब्रांच में गया I1 करंट, और इस ब्रांच में कितना गया, I माइनस के I1 करंट। तो यहां पर भी कितना आएगा, I माइनस के I1 करंट। हाँ, देखो यहां से I करंट आ रहा है, हाँ, और यहां से I माइनस के I1 आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, I। फिर से इतना ही बैटरी में करंट गया, मतलब सिंपल क्या है, जितना बैटरी से करंट आए निकलेगा उतना ही बैटरी के अंदर करंट जाना चाहिए। करंट की डायरेक्शन पता चल गई। हाँ, अब रेजिस्टेंस के क्या है, साइन पुट कर दो। देखो करंट किधर जा रहा है, इधर, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट की तरफ फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ, ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा। यहां तक सब समझ में आ गया भैया। हाँ, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक लूप कंसीडर करना है। अगर मैं यहाँ पर एक लूप कंसीडर करूं, कैसे, ए इस पॉइंट के अलोंग में लूप कंसीडर करूं, कैसे होगा, ए बी सी एफ ए इन लूप ए बी सी एफ ए, यानी कैसे घूम रहा हूं मैं, ऐसे, मैं कैसे घूम रहा हूं, ऐसे क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज। अच्छा भैया, तो यहां पर होगा क्या, जब मैं ए पॉइंट से चला, किधर जा रहा हूं, बी की तरफ, तो मेरे पास सबसे पहले क्या पड़ा, मेरे पास सबसे पहले पड़ा बैटरी, और बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है, 12 वोल्ट का। अच्छा, पहले प्लस साइन पड़ा, तो मैं यहां पर क्या लूंगा, माइनस का 12। फिर मेरे पास क्या पड़ा, रजिस्टर, जिसका की साइन है नेगेटिव, तो यहां पर क्या लूंगा, प्लस। अच्छा, इसका वोल्टेज लिखना चाहूं तो मैं कितना होगा, 2 इंटू करंट कितना है, I, 2 इंटू करंट कितना है, I। और देखो फिर मैं ऐसे चला, फिर ऐसे चला, यहाँ पर सी पॉइंट पर आ गया, फिर सी से मैं किधर की तरफ जाऊंगा, एफ की तरफ। तो सी से एफ की तरफ जाऊंगा तो मेरे पास क्या पड़ेगा, एक और रजिस्टर पड़ेगा। हाँ, और रजिस्टर का सबसे पहले कौन साइन पड़ेगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आंसर लूंगा, पॉजिटिव। तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4, तो इसकी वोल्टेज कैसे लिखूंगा, 4 इंटू I1, 4 इंटू करंट कितना है, I1, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ये किसके इक्वल होगा भैया, 0 के इक्वल। तो ये कैसे होगा, माइनस का 12 प्लस 2I प्लस के 4I1 इज इक्वल्स टू 0 है। हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है। तो 2I प्लस के 4I1, 2I प्लस के 4I1, ये किसके इक्वल होगा भैया, 12 की। किसके इक्वल होगा, ये 12 की। अगर मैं ऐसे 2 कॉमन ले लूं तो कितना होगा, I प्लस के 2I1 इज इक्वल्स टू 6। और इसको इक्वेशन दे दो कौन सी, फर्स्ट। इसको इक्वेशन दे दो कौन सी, फर्स्ट। अच्छा, अब एक लूप तो ये हो गया। अब मैं दूसरे लूप में बात करता हूं। मुझे दूसरा लूप कौन सा है, इन लूप एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ, मतलब मैं एफ से चला, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर ई पर, और फिर कहां पर पहुंच गया, एफ पर ही। तो देखो अब मैं लूप को ऐसे ले रहा हूं,
मैं लूप कैसे ले रहा हूं, ऐसे क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉकवाइज भी आप लूप ले सकते हो, मैं कैसे ले रहा हूं, क्लॉकवाइज लूप ले रहा हूं यहाँ पर भैया, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब देखो जब मैं एफ से चला तो मेरे पास क्या पड़ा पहले, रजिस्टर, हाँ, और रजिस्टर का कौन सा लाइन पड़ा, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, नेगेटिव, हाँ, और रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम, 4 ओम, तो वोल्टेज कैसे लिखूंगा, 4 इंटू करंट, करंट कितना है भैया, I1, करंट कितना है, I1। फिर यहां पर चला, फिर मेरे पास क्या पड़ी, एक बैटरी पड़ी, मेरे पास क्या पड़ी भैया, यहां से बैटरी पड़ी, और बैटरी कितनी है, 6 वोल्ट की, और पहला कौन सा टर्मिनल रहा है, प्लस, तो यहाँ पर सॉरी पहला कौन सा टर्मिनल रहा है, माइनस, तो कौन सा आएगा यहाँ पर, +6, क्योंकि मेरी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्सिंग कितने इधर। देखो हमें यहाँ पर जो साइन ले रहा हूं ना मैं, ये माइनस प्लस, ये हमें करंट की डायरेक्शन के हिसाब से नहीं लेने, ये हमें खुद की डायरेक्शन के हिसाब से लेने कि हम चल किधर रहे हैं, ठीक है, हाँ। अच्छा, ये किसके इक्वल होगा भैया, 0 के, हाँ, तो माइनस के 4 I1 किसके इक्वल होगा, माइनस के 6 के, हाँ, यानी जो I1 होगा वो किसके इक्वल होगा, 3/2 के, यानी जो ऐसे I1 निकलेगा वो किसके इक्वल होगा, 3/2 के, हाँ। अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं I1 की वैल्यू रख दूं तो मुझे यहां से करंट की वैल्यू निकल जाएगी, हाँ, पुट दी वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1। अगर मैं पहली इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पर I1 की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे यहाँ पर करंट की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी इस हर रजिस्टर से कितना, मतलब इस का टोटल जो करंट होगा वो कितना होगा मुझे पता चल जाएगा, हाँ, इस वाली बैटरी का, समझ रहे हो, हाँ। तो मुझे देखो I प्लस के 2I1 कितना है, 3/2, I1 कितना है, 3/2, और ये किसके इक्वल है, 6 के, किसके इक्वल है ये, 6 के, 2 से 2 कैंसिल, तो I इक्वल टू कितना होगा, 6 माइनस के 3, यानी जो I होगा वो कितना होगा, 3 एम्पियर, कितना होगा, 3 एम्पियर का करंट होगा, कितना होगा भैया, 3 एम्पियर का करंट होगा। इसको नोट कीजिए पहले। तो आइए एक मेंस में पूछा हुआ सवाल कर लेते हैं भैया, मेंस में पूछा हुआ सवाल कर लेते हैं, और वो सवाल क्या है कि इफ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज टेकन टू बी 0, ये पॉइंट है ए और यहाँ का जो पोटेंशियल है वो हमने क्या माना है, 0 मानकर चल रहे हैं भैया, 0 मानकर चल रहे हैं। तो द पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज, तो हमें पोटेंशियल निकालना है किस पॉइंट का, बी पॉइंट का, पोटेंशियल निकालना है किस पॉइंट का, बी पॉइंट का। अच्छा, सबसे पहले क्या करो, बैटरी का साइन पुट कर दो, हाँ, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो फिर हमें करंट की डायरेक्शन लेनी होती है, यहां पर हमें करंट की डायरेक्शन दी हुई है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे यहां पर कोई भी करंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई है, हाँ भैया। अच्छा, अब मुझे यहां पर पोटेंशियल निकालना है ए से बी पॉइंट का, तो मैं कहां से, देखो यहां पर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मेरे पास यहां से 3 रास्ते हैं। देखो एक तो मैं ए से इस पॉइंट पर जाऊं, देखो मैं कैसे जा सकता हूं पोटेंशियल निकालने के लिए, देखो एक तो मैं ऐसे जा सकता हूं भैया, ऐसे गया, ऐसे बी पॉइंट पर ऐसे पहुंच सकता हूं। अच्छा, देखो जब मैं यहां से पहुंचूंगा, जब मैं ए पॉइंट से ऐसे जाऊंगा घूम घाम कर, तो यहां पर मुझे ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है भैया, है ना, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो मैं इस पाथ के अलोंग चलकर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकता, है ना, इस पाथ के अलोंग चलकर मैं क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकाल सकता। अच्छा भैया, फिर दूसरा पाथ कौन सा हो सकता है, दूसरा पाथ यहां से देखो, दूसरा पाथ एक ये हो सकता है भैया कि मैं ऐसे चल सकता हूं, यहां पर ऐसे, और देखो जब मैं ऐसे चलूंगा ना, तो मुझे यहाँ पर R2 भी नहीं गिवन है, R1 भी नहीं गिवन है, इसका मतलब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस इससे भी नहीं निकलेगा, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है, इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है इस रास्ते से भी नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ही गिवन नहीं है, और पोटेंशियल क्या होता है, I into R, पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज किसकी इक्वल होती है, I into R के, तो इसका मतलब ये रास्ता भी गलत है भैया मेरा। हाँ, तो मैं चलूंगा कौन से रास्ते से भैया, फिर तीसरा रास्ता कौन सा यहाँ पर है, तीसरा रास्ता मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पर, और वो तीसरा रास्ता कौन सा है यहाँ पर भैया, तीसरा रास्ता है ये, ऐसे जाऊंगा मैं, फिर देखो ऐसे, समझ गए कैसे गया, पहले मैं ए से सी पर गया, फिर सी से इधर गया, फिर कहां पर पहुंचा, बी पर, है ना। मेरे पाथ कौन सा है, अलोंग ए सी बी, मेरा पाथ कौन सा है, अलोंग ए सी बी। अच्छा, अब देखो यहां पर इस पॉइंट को नाम दे दो डी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। हाँ, अब मैं यहां से चला तो जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं तो मुझे क्या है, जिस पॉइंट से चला पहले मुझे उस पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है, कितना है भैया, बी ए, फिर मेरे पास क्या पड़ी, बैटरी, और कौन सा टर्मिनल पड़ा है, नेगेटिव, तो यहां पर क्या होगा, +1, क्या होगा, +1। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखो तो ये है कोई जंक्शन, और इस जंक्शन पे 1 एम्पीयर का करंट आ रहा है, 1 एम्पीयर का करंट आ रहा है, और यहां से 2 एम्पीयर का करंट जा रहा है, 2 एम्पीयर का करंट जा रहा है, और हमें पता है कि इनकमिंग करंट जो है किसी भी जंक्शन पर आउटगोइंग करंट के इक्वल होता है। हाँ, तो भैया इसका मतलब यहां से इस जंक्शन पर यहां से 1 एम्पीयर का करंट आ रहा होगा, 1 एम्पीयर का करंट आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा भैया। तो करंट किसकी तरफ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। हाँ, अब मैं ऐसे चला तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आया मेरा नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा, +2, और देखो यहाँ पर करंट कितना है, 1 एम्पीयर का, करंट कितना है, 1 एम्पीयर का। अच्छा, फिर मैं ऐसे चला तो मेरे पास क्या पड़ी, एक बैटरी पड़ी जिसका की वोल्टेज है 2
जिसकी वोल्टेज कितनी है 2, तो यहाँ पर क्या होगा -2, और ये किसके इक्वल होगा बी वी के इक्वल, किसके इक्वल होगा वी के इक्वल। ये जो ए पॉइंट का पोटेंशियल है वो है 0, हाँ +1, और 2 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा 0, 2 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा 0, ये किसके इक्वल होगा वी के। हाँ तो जो बी पॉइंट का पोटेंशियल है वो कितना निकलेगा भैया, वो कितना निकलेगा यहाँ से 1, जो बी पॉइंट का पोटेंशियल है वो कितना निकलेगा 1 वोल्ट, जो बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा कितना होगा 1 वोल्ट का, कितना होगा 1 वोल्ट का। अच्छा एक और सवाल कर ले इस पर। अब देखो नीट में कैसा सवाल पूछा गया था, नीट का सवाल करते हैं भैया, ठीक है। छठवां सवाल है आज की क्लास का और वो है नीट का। देखो मान लो कि हमारे पास ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है भैया, हाँ, और यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक दो, यहाँ पर क्या है हमारे पास है एक 2 ओम का रजिस्टर, यहाँ पर क्या है 2 ओम का रजिस्टर है, और ये हमारे पास क्या है एक बैटरी है कोई, ये हमारे पास बैटरी है 3 वोल्ट की मान लो, हाँ, और यहाँ पर क्या है हमारे 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर क्या है 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हाँ। तो हमें पूछा है कि VA माइनस BB कितना होगा, VA माइनस BB कितना होगा, और मान लो कि इसमें जो है 2 एम्पीयर करंट जा रहा है, इसमें क्या है 2 एम्पीयर का करंट यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर क्या है 2 एम्पीयर करंट जा रहा है, तो इसमें हमारा क्या है VA माइनस BB कितना होगा, ये हमें निकालना है, ये हमें क्या है निकालना है भैया। अच्छा तो जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हूं 2 पॉइंट का, अब मान लो कि मैं A से B जा रहा हूं, मैं क्या A से B जा रहा हूं, ऐसे ये में है मेरा पाथ, हाँ भैया। तो सबसे पहले मैं जिस पॉइंट से चल रहा हूं उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा BA, उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा भैया BA। अच्छा फिर हमारे पास क्या है रजिस्टर आया, रजिस्टर का कौन सा टर्मिनल होगा, ये करंट किधर जा रहा है इधर से इधर, हाँ तो ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, हाँ पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो माइनस का 2 इंटू 2, माइनस का 2 इंटू 2, क्योंकि RI। अब देखो बैटरी का ये कैसा टर्मिनल है पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसका मतलब 3B माइनस का 3 होगा ये, हाँ, और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी कितना होगा माइनस का 2, और ये किसके इक्वल होगा B के, अरे 1 ओम का रेजिस्टर और 2 एम्पीयर का करंट, हाँ भैया। तो BA और ये किसके इक्वल होगा -4, और ये किसके इक्वल है -5, हाँ BB, तो इसका मतलब BA माइनस BB जो होगा, BA माइनस BB जो होगा वो 9 वोल्ट के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा भैया 9 वोल्ट के इक्वल होगा, हाँ। तो देख लो यहाँ से जेई में और नीट में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये सवाल था पूछने वाला जेई में, और ये छठवां सवाल नीट में पूछा गया था, नीट 2016 में, है ना, शायद सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, ये नीट 2016 में, ठीक है। तो और सवाल करें इसमें, चलो एक आधा सवाल और कर लेते हैं, ठीक है, नोट कीजिए पहले इनको। आइए अगला सवाल करें, आज की क्लास का 7वां सवाल भैया, आज की क्लास का कौन सा सवाल है ये 7वां। तो देखो सवाल क्या कहता है, हमारे पास ये सर्किट दी हुई है, इसका हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है अक्रॉस रेजिस्टेंस R इक्वल टू 30 ओम, यानी ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये जो हमारा रेजिस्टर है, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। इसके अक्रॉस हमें क्या है पोटेंशियल ड्रॉप को हम क्या है वोल्टेज बोल लो या फिर पोटेंशियल ड्रॉप बोल लो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, तीनों बात एक ही है, तीनों बात क्या है भैया एक ही है। अच्छा तो देखो अब हमें क्या है कि मान लो हमने यहां से करंट निकला I, सबसे पहले क्या करेंगे बैटरी को तुम्हें पता ही है नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अच्छा फिर हमें क्या है करंट की डायरेक्शन निकालनी है, देखो करंट निकला यहाँ से I, मान लो यहाँ तक I गया। अच्छा अब ये जंक्शन है, जंक्शन पर करंट क्या डिवाइड होता है, मान लो यहाँ से I1 गया, यहाँ से कितना गया करंट I1, हाँ, और यहाँ से कितना गया I माइनस के I1, यहाँ से कितना गया करंट I माइनस के I1, है ना, ये कितना करंट जा रहा है I माइनस के I1। अब देखो यहाँ से I1 करंट आया, हाँ, और यहाँ से I माइनस के I1 करंट आया, तो इस जंक्शन पर दोनों करंट आकर मिल रहे हैं, हाँ, तो कितना एम्पीयर का करंट जाएगा I एम्पीयर का, समझ रहे हो, यानी जितना इस बैटरी से करंट निकला था उतना ही करंट इस बैटरी में आ गया, उतना ही करंट इस बैटरी में आ गया, हाँ। अब देखो रजिस्टर को साइन दे दूं, रजिस्टर का साइन दे दूं भैया, देखो करंट इधर से इधर जा रहा है तो पॉजिटिव ये नेगेटिव, हाँ भैया करंट इधर से इधर जा रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अच्छा अब देखो हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल है, यानी एक है I और दूसरा है I1, तो हमें यहाँ पर 2 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, और 2 इक्वेशन बनाकर हम क्या है पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे करंट निकालेंगे, और करंट निकालने के बाद हम 30 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस क्या है पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेंगे। अच्छा भैया तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले लूप में, यानी इन लूप कौन सा लूप लें EDCFE, यानी E से चले और कहां पर आ गए घूमकर E पर ही आ गए। अच्छा जब हम E से चले तो हमारे पास क्या है पहले रजिस्टर आया वो कितना था 30, यानी 30 इंटू करंट कितना था भैया यहाँ से I1, करंट कितना था I माइनस के I1, करंट कितना था I माइनस के I1। अच्छा फिर हमारे पास वोल्टेज पड़ी -3 तो कितना आएगा प्लस 20, फिर हमारे पास क्या पड़ा रजिस्टर पड़ा, तो ये कितना होगा -20 I1,
कितना होगा माइनस का 20 I1 और ये किसके इक्वल होगा भैया 0 के इक्वल, ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। हाँ भैया, तो कितना होगा 30I माइनस के 30I1 प्लस 20 माइनस का 20I1 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। हाँ भैया, तो ये कितना होगा, ये है I1, ये कितना है I1, तो ये होगा 30I माइनस के 50I1 माइनस के 50I1 इज इक्वल्स टू माइनस का 20, इज इक्वल्स टू माइनस का 20। यानी 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 अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन लूं तो कितना होगा 50I माइनस के 30I यानी 50I1 माइनस के 30I इज इक्वल्स टू 20। हाँ, और मैं इन सबको 10 से डिवाइड कर दूं तो कितना होगा 5I माइनस के 3I यानी 5I1 माइनस के 3I इज इक्वल्स टू 2, इज इक्वल्स टू 2 है ना। इसको इक्वेशन दे दूं 1, इसको इक्वेशन कौन सी दे दूं 1, इसको इक्वेशन दे दूं मैं 1। मैंने इनको क्या किया, तीनों को 10 से डिवाइड कर दिया, यानी इनमें से क्या है 10 कॉमन ले लिया दोनों साइड से, ठीक है। दोनों साइड में मैंने क्या किया 10 कॉमन ले लिया। अच्छा, अब देखो, अब मैं इस वाले लूप में बात करूं तो इस वाले लूप में बात करूं मैं इन लूप कौन सा है एफ सी वी ए एफ, कौन सा लूप है एफ सी बी ए एफ, ऐसे एफ सी बी ए एफ। तो यहां पर होगा क्या, देखो हम चलिए पहले हमारे पास क्या पड़ा रजिस्टर, तो कितना आएगा +20 और करंट कितना है I1, करंट कितना है भैया I1। अच्छा, फिर हमारे पास वोल्टेज पड़ेगी माइनस का 20 हमारे पास, फिर रजिस्टर पर कितना आएगा +20I, देखो यहां से करंट कितना है I। अच्छा, फिर हमारे पास बैटरी पड़ी कितना आएगा माइनस के 80 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर प्लस का टर्मिनल पड़ रहा है पहले। हाँ, अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना होगा 20I1 हाँ प्लस 20I इज इक्वल्स टू 100। अगर मैं यहाँ से 20 कॉमन लेता हूं तो कितना होगा I1 प्लस I इज इक्वल्स टू 5। हाँ भैया, अगर मैं यहाँ से I की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी होगी 5 माइनस के I1। हाँ, तो ये हमने I की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से I की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन 1 में क्या करूंगा, I की वैल्यू को पुट कर दूंगा। अच्छा भैया, तो 5I1 माइनस का 3I यानी 3I कितना है 5 माइनस के I1 और ये किसके इक्वल है 2 के। हाँ, तो 5I1 माइनस के 15 प्लस के 3I1 इज इक्वल्स टू 2। अच्छा भैया, ये कितना होगा 5 और 3 कितना होगा 8, यानी कितना होगा ये, इसको इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, कितना होगा ये 8I1 माइनस के 15 इज इक्वल्स टू 0, माइनस के 15 इज इक्वल्स टू 0। तो I1 कितना होगा यहाँ से 15 अपॉन के 8, कितना होगा 15 अपॉन के 8, यहाँ से कितना होगा ये 15 अपॉन के 8। ओ नो, सुनो, ये 2 के इक्वल है ना भैया, ये किसके इक्वल है 2 के। हाँ, तो इधर ये किसका होगा 17 अपॉन 8 एम्पियर, यानी जो I1 की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी 17 अपॉन 8 एम्पियर। I1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 17 अपॉन के 8 एम्पियर, 17 अपॉन के 8 एम्पियर। अच्छा, और I कितना है हमारे पास, I है 5 माइनस के I1, I जो है 5 माइनस के I1, यानी 5 माइनस के I1 कितना है 17 अपॉन के 8, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा 23/8 एम्पियर। I कितना आ जाएगा 23/8 एम्पियर। अच्छा, देखो हमारे पास I1 कितना है 17/8 और I कितना आ गया 23/8। I कितना है हमारे पास 23/8, इसको नोट कीजिए हमारे I कितना है मेरे पास 23/8। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R1। अच्छा, अब यहां से B कितना होगा, B होगा I माइनस के I1 इंटू R, I माइनस के I1 इंटू R। तो यहां से B कितना होगा, I कितना दिया है हमें भैया, I है 23/8 माइनस का I1 कितना है 17/8 इंटू R कितना भैया, किसके क्रॉस निकालना है हमें 30 ओम रजिस्टर के क्रॉस निकालना है इंटू 30। हाँ भैया, तो कितना होगा ये होगा हमारा 6/8 इंटू 30, 6/8 इंटू 30। तो V कितना होगा, देखो ये 6 से कटेगा 2 से कटेगा 3 टाइम्स, और ये कितनी बार कटेगा 4 टाइम्स। हाँ, ये 15 टाइम्स और ये 2 टाइम्स। हाँ, तो 45/2 बोले तो 22.5 वोल्ट, यानी 22.5 वोल्ट, यानी जो R इक्वल टू 30 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा 22.5 वोल्ट का, कितना होगा 22.5 वोल्ट का। तो इसको नोट कीजिए। पहले अगला सवाल करते हैं भैया, और देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है ये। अब हमें यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर I1
देखो यहाँ पर हमारे करंट जा रहे हैं I1 I2 और I3। हमें यहाँ पर क्या है I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या है यहाँ पर I1 I2 और I3 की वैल्यू फाइंड करनी है भैया इस क्वेश्चन में। अच्छा अब देखो ये हमारे पास सर्किट है, इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है इस रजिस्टर से, I3 करंट जा रहा है इस रजिस्टर से और I2 करंट जा रहा है इस वाले रजिस्टर से। तो हमें इन तीनों करंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है भैया। अच्छा अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, बैटरी का साइन लगा दो भैया, पॉजिटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव, हाँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन हमें दी हुई है, करंट की डायरेक्शन हमें दी हुई है। अच्छा अब देखो रजिस्टर के साइन लगा सकते हो, यहाँ से रजिस्टर के साइन लगा दो, ये करंट की तरफ से आता है पॉजिटिव से नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव से नेगेटिव, हाँ भैया पॉजिटिव से नेगेटिव, इतना पता चल गया। अब देखो अब यहां पर हम करेंगे क्या, यहां पर हमारे पास है तीन वेरिएबल, मतलब करंट की कितनी वैल्यू है, डिफरेंट थ्री वैल्यू है हमारे पास I1 I2 और I3 और तीनों कैसी है, डिफरेंट है। अच्छा तो यहां पर करंट क्या है हमारे पास, वेरिएबल है, यानी कितनी वेरिएबल हमारे पास, कितने वेरिएबल्स है आपके, तीन। तो हमें यहाँ पर क्या है करंट की, मतलब हमें यहाँ पर क्या है तीन इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, हमें यहाँ पर तीन इक्वेशन बनानी पड़ेंगी क्योंकि हमारे पास वेरिएबल तीन है। हाँ तो देखो पहले इक्वेशन में आते हैं हम, देखो हम अगर इस लूप में घूमे, अगर हम इस लूप में घूमे है ना, कैसे क्लॉकवाइज, मतलब इन लूप कौन से लूप में घूम रहे हैं भैया, ए बी ई एफ ए, यानी ए से चलकर ऐसे घूमे इस लूप में और कहां पर आ गए, ए पर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जब हम ए से चले तो इस ब्रांच में हमारे पास कुछ नहीं पड़ा है, ठीक है। जब इस ब्रांच में है तो हमारे पास पड़ा रजिस्टर है ना, रजिस्टर, और इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। अगर मैं ऐसे वोल्टेज निकालना चाहूं तो कितनी होगी, माइनस के 2i3, माइनस का 2i3। अच्छा भैया अब देखो यहां से चलिए, ये ब्रांच भी खाली है भैया, ये ब्रांच भी बिल्कुल खाली है। जब हम ए एफ ब्रांच में चलेंगे, जब हम ए एफ ब्रांच में चलेंगे तो हमारे पास क्या पड़ेगा, बैटरी पड़ेगी जिसका की वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट, जिसकी वोल्टेज कितनी है 12। अच्छा फिर हमारे पास क्या पड़ा, रजिस्टर पड़ा, हमारे पास क्या पड़ा, रजिस्टर। अच्छा और यहाँ पर जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, हाँ तो यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस के 5i1, माइनस के 5i1, और ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, किसके इक्वल होगा, जीरो के। अच्छा भैया अगर मैं यहां से कहूं तो यहाँ पर 5i1 है ना प्लस 2i3 ये किसके इक्वल होगा, 12 के। अरे यहां से माइनस कॉमन ले लिया ना, हाँ तो ये किसके इक्वल होगा, 12 के। तो इस इक्वेशन को नाम दे दूं मैं 1, इस इक्वेशन को नाम दे दूं मैं 1, इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया भैया मैंने, 1। अच्छा अब देखो इन लूप अब मैं किस लूप में घूम रहा हूं भैया, इस वाले लूप में घूम रहा हूं। कहां से, बी एफ डी ई बी, कहां से चला मैं, बी सी डी ई बी, यानी बी से चला फिर सी पर, डी पर, फिर कहां पर आ गया, लौटकर बी पर ही आ गया। तो इस लूप में क्या हो रहा है, देखो जब मैं बीसी ब्रांच में चलूंगा तो मेरे पास वहां पर कोई भी रजिस्टर नहीं है, कोई भी बैटरी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। अब देखो जैसे हम यहाँ पर आए तो करंट किधर से किधर जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, हाँ तो इधर पॉजिटिव होगा, तो इसका वोल्टेज कैसे लिखूंगा, 3i2, क्योंकि यहां से करंट कितना जा रहा है, i2। अच्छा बैटरी आई तो बैटरी कितने वोल्ट की है, 6 वोल्ट की। अच्छा भैया अब यहां पर चले डीई ब्रांच में कोई भी रजिस्टर या फिर बैटरी नहीं है, फिर आए बीई ब्रांच में आए तो यहां पर क्या होगा, प्लस के 2i3, और ये किसके इक्वल होगा भैया, जीरो के इक्वल, किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। अच्छा 2i3 प्लस 3i2 इज इक्वल्स टू 6। अच्छा भैया अगर यहां से कॉमन लेना चाहूं तो कितना कॉमन ले सकता हूं मैं, नहीं ले सकता बिल्कुल भी, ठीक है। ये क्वेश्चन दे दी हमने 2, ये क्वेश्चन दे दी हमने 2। अच्छा अब हमारे पास कितनी इक्वेशन हो गई है, 2। अब हमें एक और इक्वेशन बनानी है, लेकिन हम यहाँ पर लूप देखो, अब इस ए सी डी एफ ए एक ऐसे लूप बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस बी पॉइंट पर जंक्शन लॉ लगा सकते हैं भैया। अरे केसीएल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, करंट का लूप लॉ। अच्छा करंट का लूप लॉ क्या कहता है कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। हाँ तो इस जंक्शन पर कितना करंट आ रहा है, देखो यहाँ से I1 करंट आ रहा है, हाँ भैया बिल्कुल, यहां से कितना करंट आ रहा है, ये I2 करंट आ रहा है, हाँ और देखो I3 करंट यहां से जा रहा है, I3 करंट क्या है, यहां से जा रहा है, हाँ तो I1 प्लस I2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, I3 के इक्वल। I1 प्लस I2 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, I3 के इक्वल। इसको इक्वेशन दे दो 3, तो अब हमारे पास क्या होगा, तीन इक्वेशन आ गई। हाँ तो हम करंट की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो इस I3 की वैल्यू को क्या है, हमें यहाँ पर I2 और I1 इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दो, यानी I3 की जो वैल्यू है I1 प्लस I2, इसको इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर दो भैया। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारी इक्वेशन है ये I1 और I2 की फॉर्म में निकल जाएंगी। ये हमारे पास इक्वेशन क्या होंगी, I1 और I2 की फॉर्म में निकल के आ जाएंगी। कैसे आएंगी भैया, देखो कैसे आएंगी, देखो अब हमें क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ I3 इन इक्वेशन कौन सी में कर रहा हूं मैं, 1 में। जब मैं 1 इक्वेशन में पुट करूंगा तो ये क्या होगा, 5i1 प्लस 2i3 की जगह पे कितना लिखूंगा मैं, I3 की जगह पे कितना लिखूंगा, I1 प्लस I2
i1 प्लस i2, और ये किसके इक्वल है भैया 12 के इक्वल। ये किसके इक्वल हो जाएगा 12 के इक्वल। समझ में आ रहा है या तक नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये कितना होगा, ये होगा 5i1 प्लस के 2i1 प्लस के 2i1 प्लस के 2i2 इज इक्वल्स टू 12। हाँ, तो यहां से कितना होगा, ये 7i1 प्लस 2i2 इज इक्वल्स टू 12। हाँ, और इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन ए। इस इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन दे दो, इक्वेशन ए। कौन सा इक्वेशन दे दो भैया, इक्वेशन ए। अच्छा, अब क्या करूंगा, अब मैं इस i3 की वैल्यू को किस में पुट करूंगा, इक्वेशन 2 में। तो यहां पर अगला स्टेप क्या करूंगा मैं, पुट द वैल्यू ऑफ i3 इन इक्वेशन 2। यहां तक समझ में आ रहा है? इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा। देखो बस यहां पे क्या करना है मुझे, इस इक्वेशन में i3 की जगह पे क्या लिखना है, i1 प्लस i2। तो कितना होगा 2i1 प्लस i2 प्लस 3i2 इज इक्वल्स टू किसके होगा, 6 के। किसके इक्वल होगा, ये 6 के। अच्छा, तो कितना होगा 2i1 प्लस 2i2 प्लस 3i2 इज इक्वल्स टू 6। अच्छा, तो कितना होगा 2i1 प्लस के 5i2 इज इक्वल्स टू 6। अब इस इक्वेशन को नाम दे दो बी। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दो भैया, बी। अच्छा, अब देखो हमारे पास इक्वेशन ए क्या आई, i1 और i2 की फॉर्म में आई। हाँ, इक्वेशन बी जो है i1 और i2 की टर्म्स में आ रही है हमारे पास। हाँ भैया, तो हम यहां से क्या है, i1 और i2 की वैल्यू निकाल लें। हाँ, i1 और i2 की वैल्यू निकाल लें यहां से, और यहां पर पुट करेंगे तो i3 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, i3 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहां से अब क्या है, आप यहां से करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो भैया, नोट कीजिए इसको, पहले नोट कीजिए, कर लिया, ठीक है। मैं इसको कर रहा हूं अब रफ। मैं इसको क्या कर रहा हूं भैया, रफ। ये था मेरे पास क्या, f। मेरे पास क्या था, ये f। अच्छा, मुझे जो गिवन है, मुझे जो चाहिए वो मैं लिख लेता हूं। देखो i1 प्लस i2 जो है वो मेरे पास किसके इक्वल है, i3 के इक्वल। अच्छा, और 7i1 प्लस 2i2 जो है वो किसके इक्वल है भैया, 12 के। और इस इक्वेशन को नाम क्या दिया था हमने, a। अच्छा, और हमारे पास 2i1 प्लस के 5i2 जो है वो किसके इक्वल है, 6 के। और इस इक्वेशन को नाम कितना दिया, इस इक्वेशन को नाम कितना दिया, अच्छा। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं भैया, इसको कर रहा हूं मैं रफ। इसको कर रहा हूं मैं रफ। देखो अब यहां से होगा क्या, यहां से होगा ये कि अब देखो मैं इन दोनों वैल्यूज को क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो इन दोनों वैल्यूज को क्या करूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट करूंगा। हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ए और बी को ऊपर लिखी हुई कितनी है ये। अच्छा, अब देखो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे यहां पर या तो i1 को इक्वल कर लो या फिर दोनों इक्वेशन में i2 को इक्वल कर लो, है ना। अगर मैं क्या करूं, मुझे यहां पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां पर i1 या फिर i2 को इक्वल कर लेता हूं दोनों इक्वेशन में। इससे क्या होगा कि इसमें से एक वेरिएबल कट जाएगा, इससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अच्छा, कौन सा करूं मैं, देखो अगर मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, हाँ इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं और इस पूरी इक्वेशन को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं, हाँ तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर होगा क्या, फिर यहां पर देखने को हमें कुछ ऐसा मिलेगा। जब एक क्वेश्चन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कितना होगा, 14i1 प्लस के 4i2 इज इक्वल्स टू 24। देखो हाँ, अब मैं जब दूसरी इक्वेशन में बी इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 14i1 प्लस 35i2 इज इक्वल्स टू 6 सॉरी 6 टू 42 कितना होगा, इज इक्वल्स टू 42। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब देखो माइनस माइनस माइनस, अच्छा 14i1 से 14i1 कैंसिल, हाँ तो कितना आया, माइनस के 31i2। और ये किसके इक्वल है भैया, जब मैं इसमें से घटाऊंगा, जब मैं 42 में से 24 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 18। कितना आएगा ये 18, हाँ माइनस का 18 कितना आएगा, माइनस का 18। तो यहां से i2 कितना आएगा, 18 अपॉन के 31 कितना आ रहा है भैया, i2 कितना आ रहा है, 18 अपॉन के 31। अच्छा भैया, अब देखो मेरे पास क्या आ गया, 18 अपॉन के 31 आ गया, बिल्कुल सही बात। अब क्या करेंगे भैया, मेरे पास i2 की वैल्यू निकल गई। अब मुझे अगर i1 की वैल्यू निकालनी है तो i2 को दोनों इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, सेम। i2 को दोनों इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। हाँ भैया, तो यहां पर क्या करूं, अगर मैं i2 को सेम करना है तो ऊपर वाली इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, नीचे वाली इक्वेशन में क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 5 7 में 35i1 प्लस के 10i2 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 12 5 जा 60, किसके इक्वल होगा, 12 5 जा 60। अच्छा, और जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 4i1 प्लस के 10i2 इज इक्वल्स टू 12 माइनस माइनस माइनस। तो यहां पर होगा क्या, i2 से ये पूरा 10i2 से 10i2 कैंसिल, हाँ तो कितना बचेगा, 31i1 इज इक्वल्स टू 48
8। तो यहां से I1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 48 अपॉन के 31, 48 अपॉन के 31 कितना आएगा 48 अपॉन के 31। हमारे पास I1 की वैल्यू निकली, I2 की वैल्यू निकली, I1 की वैल्यू निकल के आ गई और I2 की वैल्यू निकल के आ गई, है ना। हाँ भैया। अच्छा, तो जब मैं I1 और I2 को ऐड कर दूं, जब मैं I1 और I2 को ऐड करूंगा, देखो I1 प्लस I2, देखो I1 कितना है मेरे पास, I1 कितना है, जब मैं I3 निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, I1 प्लस I2 को ऐड कर दो तो 18 अपॉन के 31, 18 अपॉन के 31 प्लस 48 अपॉन के 31, और ये किसमें आएंगी वैल्यू, एम्पियर में। किसमें आएंगी भैया, ये एम्पियर में। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो मेरे पास क्या I3 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो I3 कितना आएगा मेरे पास यहाँ पर 8 और 8 16, 66 अपॉन के 31 एम्पियर। कितना आ जाएगा भैया 66 अपॉन के 31 एम्पियर। यानी इस जंक्शन पर 66 एम्पियर का करंट आ रहा होगा, उतना ही करंट जा रहा होगा। I1 की वैल्यू कितनी आई 18 अपॉन के 31, I2 ये क्या है, सॉरी I2 की वैल्यू 18 अपॉन 31, I1 की वैल्यू 48 अपॉन के 31 और I3 कितना है 66 अपॉन के 31। तो ये थे कुछ सवाल किरचॉफ लॉ के ऊपर। तो आज की क्लास को फिर भैया यहीं तक रखते हैं, और फिर अगली क्लास में क्या करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे हम, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे भैया। तो तब तक के लिए बने रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।